हाय गाइस, माय नेम इज तमन्ना एंड दिस वीडियो इज अबाउट आईएल्स एग्जाम। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आईएल्स देने वाले हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने अपने स्टूडेंट वीजा के लिए आईएल्स दिया था, बट उस टाइम रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे एंड अभी भी इंडिया में आईएल्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट इज आईएल्स, एग्जाम फीस, एग्जाम स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन एंड फाइनली रिसोर्सेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एंड लीप स्कॉलर से, जो कि एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है आइल्स की प्रिपरेशन के लिए। सो दोनों ही बहुत जेन्युइन रिसोर्सेज हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आइल्स इज योर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जब भी आप इंडिया में रह के बाहर के किसी कंट्री में अप्लाई करते हो, लाइक कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड, एनीवेयर अब्रॉड, तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है, विच इज बेसिकली आइल्स। स्टडी पर्पस के लिए ये यूज होता है। इससे अलग अगर आप नर्सेज, डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है एंड टीचिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए या प्रोफेशंस के लिए भी मेनली आइल्स ही एक्सेप्टेबल होता है। सो दिस इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। टोटल टेस्ट की ड्यूरेशन होती है 2 hours 45 minutes। इसकी फीस है अराउंड 19,000 इंडियन रुपीज इन 2026। इसको बुक करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IDP IELTS। यू कैन सर्च योर नियरेस्ट टेस्ट सेंटर। ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वीक कंडक्ट होता है एंड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। मोड ऑफ टेस्ट आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हो एंड पेन पेपर बेस्ड भी दे सकते हो। सो नाउ आई विल गो थ्रू द टेस्ट स्ट्रक्चर। इस टेस्ट में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहला सेक्शन आपका होता है लिसनिंग। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो तो 10 मिनट्स आपको सेपरेटली मिलते हैं अपने आंसर्स पेपर पे ट्रांसफर करने के लिए। लिसनिंग में आपके 4 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क पर करेक्ट आंसर एंड टोटल जो आपका स्कोर होता है वो आपका बैंड 9 में से कन्वर्ट करके आपका फाइनल स्कोर आता है। सो बेसिकली यू विल बी यूजिंग हेडफोन्स। आपको हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके टेस्ट सेंटर पे। यू विल बी वेयरिंग हेडफोन्स। पार्ट 1 में आपके पास एक ऑडियो प्ले होगी विच इज यूजुअली अ कॉन्वर्सेशन इन एन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्वर्सेशन आपको सुननी है एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। पार्ट 2 में कोई मोनोलॉग प्ले होता है किसी जनरल टॉपिक पे। पार्ट 3 में एक डिस्कशन प्ले होगी विच विल बी बिटवीन 2 or more पीपल। पार्ट 4 इज यूजुअली अ मोनोलॉग, यानी एक सिंगल पर्सन उसमें बात कर रहा होगा किसी टॉपिक के बारे में। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स सुन के आप नोट्स भी ले सकते हो एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप पार्ट 1 से 4 पे जाते हो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता रहता है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये सारी ऑडियोज डिफरेंट एक्सेंट्स में हो सकती हैं, लाइक अमेरिकन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट। इट कैन बी इन एनी एक्सेंट एंड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप वो एक्सेंट कैच करना नहीं सीखते। सो ऑल्दो दिस इज ईजी, दिस इज जस्ट लिसनिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, but it still requires a lot of practice to understand different accents and answers question on time. Then second is your reading. इसमें आपके पास 3 long paragraphs होते हैं and then you have 40 minutes to read those paragraphs and answer your questions. As you can see, I am using Leap Scholar right now. आप भी अपनी प्रिपरेशन के लिए ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आई जस्ट फाउंड इट अमेजिंग। आइल्स के लिए यूजुअली हमें फेस टू फेस फिजिकली जाना पड़ता है क्लासेस के लिए, बट दिस प्रॉब्लम इज नाउ सॉल्व। बाकी एग्जाम्स की तरह अब आप आइल्स भी घर रह के ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू कैन सेव योर टाइम। अब आपको स्कूल या कॉलेज से ऑफ लेकर क्लासेस के लिए जाने की नीड नहीं है। आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। सो फर्स्ट मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री होता है। यू कैन फाइंड योर वीकनेसेस कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको हेल्प की नीड है तो आप इनके एक्सपीरियंस्ड टीचर से हेल्प ले सकते हो थ्रू ऑनलाइन कोचिंग और क्लासेस। सो लेट्स लुक एट द रीडिंग पार्ट। ये आपके पास लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं, देन यू हैव डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, येस नो की फॉर्म में, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस। सो किसी भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स एंड देन वी रन आउट ऑफ टाइम, बट वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। वी हैव टू प्रैक्टिस स्किम रीडिंग, कि आपको क्विक रीडिंग करनी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो पैसेज लिखा हुआ है। सबसे पहले व्हाट आई डू इज आई गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं क्वेश्चंस में से पहले कीवर्ड्स देखती हूँ एंड देन उस कीवर्ड को मैं पैराग्राफ में सर्च करती हूँ एंड दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। सो पैसेजेस पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो कि आप
किस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो, बिकॉज यू गेट वेरी लिमिटेड टाइम, यू डोंट हैव टाइम कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो, देन क्वेश्चंस पढ़ो, देन फिर से पैसेज पे जाओ. नो, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो एंड देन फाइंड द आंसर्स इन योर पैसेजेस. सो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Then we have writing. Writing के लिए you get 60 minutes and there are total 2 tasks. टास्क 1 में आपको एक विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट, प्रोसेस, ग्राफ और मैप. एंड इस इंफॉर्मेशन को आपको एस्से फॉर्म में 150 वर्ड्स में लिखना है. इस टास्क के लिए आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन बॉडी पैराग्राफ्स में आपको समरी लिखनी होती है जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, एंड देन आपको एक कंक्लूजन देना होता है. सो इन 3 पैराग्राफ्स योर आंसर मस्ट बी written in full, no bullet points, nothing. It should be in essay form. Writing task 2 में आपके पास एक essay का template होता है. You have to write a essay in a minimum of 250 words. And this is also one of the challenging sections जिसमें students को problem आती है. So I'll suggest कि अपने essays को लॉजिकली स्ट्रक्चर करने पे ज़्यादा फोकस करो, इंस्टेड ऑफ कि हमने टेम्पलेट्स याद कर ली, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स याद कर लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस याद कर ली. दैट डजंट वर्क इन आइल्स. आपका ऐसे लॉजिकल होना चाहिए, टॉपिक से डायरेक्टली रेलेवेंट होना चाहिए एंड उसमें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन. इट हैज़ टू बी लॉजिकल. मैंने रिसेंटली राइटिंग पे भी एक वीडियो अपलोड की है, ऑल्दो इट वाज अबाउट पीटीई, बट एस्से राइटिंग इज सेम फॉर बोथ पीटीई एंड आइल्स. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद स्ट्रक्चरिंग योर एसेज, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड इसके सिवा आपको ध्यान देना है कि आपकी ग्रामर करेक्ट है, आपके वर्ड्स करेक्ट हैं, स्पेलिंग्स करेक्ट हैं. डोंट यूज वर्ड्स दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट. वही वर्ड्स और ग्रामर यूज करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है. अदरवाइज इफ यू थिंक दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद ग्रामर और स्ट्रक्चरिंग योर एसेज एंड आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए, देन आप लीप स्कॉलर के ऑनलाइन ट्यूटर्स से भी हेल्प ले सकते हो. ये पर्सनली आपके एसेज पढ़ के आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक्स. Then last section is speaking. You get 11 to 14 minutes for this section and there are 3 parts in this section. First part is usually your introduction and interview. आपसे general questions पूछे जाते हैं about familiar topics like work, studies और hobbies. सेकेंड पार्ट आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है. आपको 1 से 2 मिनट बोलना होता है किसी टॉपिक के बारे में, आपको 1 मिनट मिलता है प्रिपरेशन के लिए. देन थर्ड पार्ट इज योर डिस्कशन जिसमें कोई टॉपिक होता है एंड उसके बारे में थोड़े डीपली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. एंड दिस वन इज टू टेस्ट योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड जस्टिफाई योर ओपिनियंस. जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है इस सेक्शन में दैट इज फंबलिंग, कि हम बोलते टाइम अटकते बहुत हैं. ऑब्वियसली बिकॉज इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो स्पीकिंग में सबको इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता. इवन व्हेन आई स्टार्टेड मुझे इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता था. वर्ड्स याद नहीं आते, कोई टॉपिक सामने आ गया उसके बारे में क्या बोले, लाइन्स हम उतनी जल्दी फ्रेम नहीं कर पाते. सो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि स्लो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. डोंट वरी अबाउट योर स्पीड एंड फ्लुएंसी इन द बिगिनिंग. सबसे पहले जब किसी भी टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्ट स्लो. ओके, देन यू कैन गूगल और चैट जीपीटी और यू कैन बेसिकली सर्च कि इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसके बारे में और क्या बोला जा सकता है, क्या कीवर्ड्स और हो सकते हैं, वो पढ़ो. देन स्टार्ट अगेन. एक एक टॉपिक को 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितने भी बार प्रैक्टिस करो जब तक उसमें कॉन्फिडेंस ना आ जाए. देन एट सम पॉइंट यू विल रियलाइज कि वो ही 10 से 15 टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में, एक टॉपिक आपके पास आ जाएगा इंटरनेट के बारे में, एक टॉपिक आपके पास आ जाएगा टेक्नोलॉजी के बारे में. सो तीनों ही टॉपिक्स ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड हैं जिसमें आप सेम सेंटेंसेस, सेम वर्ड्स किसी ना किसी फॉर्म में थोड़े बहुत चेंज करके बोल सकते हो. सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग. स्पीकिंग से डरना नहीं है. जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो आपको इवेंचुअली कॉन्फिडेंस आ जाता है. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने कभी लाइफ में इंग्लिश नहीं बोली एंड दे स्टिल एंडेड अप क्वालिफाइंग आइल्स. देन जब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ. अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, देन सुनो कि कहाँ पे गलत कर रहे हो एंड देन कीप वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर. इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद योर स्पीकिंग, ग्रामर और एनीथिंग, यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन ट्यूटर्स, फ्रॉम लीप स्कॉलर. ये आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं कि आपकी स्पीकिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. लीप स्कॉलर ऐप पे भी AI बेस्ड मॉक टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी स्पीकिंग एंड अदर सेक्शन. सो फाइनली चारों सेक्शंस के बाद आपका जो एवरेज स्कोर होता है वो 9 में से काउंट होता है जिसको हम बैंड्स कहते हैं. कुछ कोर्सेज के लिए 6.5 की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कोर्सेज में 7 ईच चाहिए होते हैं, कुछ वर्क वीजाज के लिए आपको 8 बैंड्स चाहिए होते हैं. सो बेसिकली योर मार्क्स आर कन्वर्टेड टू बैंड्स. देन रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आपने किस मोड में एग्जाम दिया है.
पेपर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट 13th डे पे आता है फॉलोइंग द टेस्ट डेट, एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट 2 to 5 days में आपके पास आ जाता है. So this is all about IELTS exam. I hope you found this video informative. If you have any questions, you can comment down below. You can also follow me on Instagram. My handle is up there. And you can subscribe me for more informative videos. Thanks for watching.